अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। मेरे ये एक्सरसाइज हम 4B कर रहे हैं बुक 3 की। तो चलें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको रीड आउट करते हैं स्टेटमेंट इसकी। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्यूएट हमने करना है 1000/27 इसके ऊपर पावर -4/3 है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये 1000 डिवाइड बाई मेरे पास 27 है और इसकी पावर क्या है, पावर मेरे पास है -4/3। तो अब सिंपल देखें, हमने ये पीछे लॉ ऑफ इंडिसेस के अंदर मैंने बताया था, ये एक्स की पावर अगर हमारे पास माइनस इस पूरी वैल्यू को मैं लेट कर रहा हूँ -4/3 है। अच्छा, ये सिर्फ समझने के लिए वर्किंग एरिया, ठीक है। तो इसको आप बेशक क्वेश्चन मान लिखिए, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं ये एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये एक्स होगा, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/3 लिख सकता हूँ और ये -4 जो है वो एज इट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 1/3 है, तो हमने पीछे पढ़ा था स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। इधर कोई भी वैल्यू हो तो उसको हम एज इट लिख देते हैं, यानी कि ये एक्स की पावर को हम क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे और इसकी जो वो 4 पावर ऑफ माइनस एज इट आ जाएगा। तो इसकी फॉर्म में हमें इस क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन बनाने से पहले हमने ये नेगेटिव साइन इंडिसेस के अंदर आप जो भी पावर में आएगा, बेशक वो आंसर में भी अगर आता है ना, तो आपने उसको प्लस ज़रूर कर लेना है पहले, ठीक है। तो आप मीनिंग सिंपल वर्डिंग में यही कर सकते हैं कि जो इंडिसेस है वो हेट करता है नेगेटिव साइंस को, पावर्स को, ठीक है। तो इसको पहले हम ये प्लस करते हैं। प्लस करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, हम इसको डिवीजन में ले जाएंगे। डिवीजन में कैसे ले जाएंगे, अब देखें इधर, ये मेरे पास 1 एज इट आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आया 27 और इसकी जो होल पावर है वो मेरे पास क्या है, वो एज इट आ जाएगी। अब इसकी फॉर्म में अगर लिखें तो हमारे पास ये 1/3 है, तो वहाँ 3 इधर आ जाएगा और -4 पावर एज इट वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आगे हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हमें इसने ना हिंट दे दी है। अब इधर देखें, ये हमारे पास जो अंडर रूट में 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने ये 1000 और 27 के वो फैक्टर्स बनाने हैं जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 है, ताकि वो जो इसकी पावर 3 आएगी उसके हम मतलब उसको कैंसिल आउट करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो इसको हम अब देखें थोड़ा सा, अब फैक्टराइजेशन फिर से, या ये तो सिंपल इजी है कि हमें पता है कि जो हमारे पास होता है ना, 10 होता है। 10 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 1000 बनता है, और इस 10 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 27 सिंपल 3 के साथ अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, जो 3 के फैक्टर्स है वो हमारे पास 3 की पावर 3 होता है, सॉरी वो 3 होता है। तो इन पावर्स को हम रिप्लेस कर देते हैं इसके अंदर। तो अब इसमें देखें सिंपल हमारे पास क्या होगा, 1 एज इट आ जाएगा, ये 10 की पावर 3 और ये 27 है। अच्छा, इसको हम 10 नहीं लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, 10 की पावर ये मेरे पास 3 और 27 की 3 की पावर ये 3, ये एज इट आ जाएगा, ठीक है। और इस कंप्लीट की पावर क्या आ जाएगी मेरे पास, -4 आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इसको हमने ये इंडिसेस के अंदर भी एक लॉ पढ़ा था कि अगर पावर्स ऊपर नीचे डिवाइड में सेम हो तो हम कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको मैं वो लिख लेता हूँ, ये मेरे पास 1 एज इट आ गया, ये मेरे पास आ गया 10 की पावर क्या आ गई, 10 ऊपर आ गया, ये 3 इसकी होल पावर अपन कंबाइन कर लेते हैं, वो मेरे पास आ गई 3, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये भी 3 इसकी पावर आ गई और इसकी होल पावर मेरे पास -4 आ गई। अब इसमें देखें ज़रा सिंपल, अब मैं ये स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगा, ये यानी कि ये स्क्वायर रूट की पावर अगर ख़त्म करते हैं तो इससे हम 1/3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 10 की पावर क्या है, 3 है और इसकी होल पावर मेरे पास सी है 3। अब मैं ये स्क्वायर रूट ये वाला ख़त्म करूँगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट है ना ये ख़त्म करूँगा, इसकी जगह सिंपल क्या लिख दूँगा, 1/3। तो लेकिन वो जो 1/3 लिखना है हमने, सिंपल है ये पावर है, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ। तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा, हम ये एक मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। अच्छा, इधर देखें ज़रा, ये -4/3 आ रहा था, इसको हम इधर डिवीजन में लेके गए थे, ठीक है। डिवीजन में ले गए तो साइन तो हमने चेंज करना था इसका, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास प्लस हो जानी थी। हम वही एज इट मैं माइनस लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पावर 4 एज इट आ गई। अब देखें ज़रा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास इधर क्या बचा, इधर मेरे पास सिंपल वैल्यूज़ बची जो 1 10 ओवर क्या है 3 है और इसकी पावर क्या है मेरे पास 4 है। अच्छा, इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। हम सिंपल देखें ज़रा, इसमें क्या हमारे पास है, इसमें ये 1 है, 1 के बाद देखें ये साइन क्या है, डिवीजन का, ठीक है, ये डिवीजन है। और ये आगे डिवाइड बाय क्या आ गया, 10/3 और इसकी पावर क्या आ गई, ये 4 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता हूँ,
ठीक है। 1 मल्टीप्लिकेशन, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 आ गया। अच्छा, ये स्टेप हम ट्रैक भी कर सकते थे, ठीक है, मतलब इधर से ट्रैक वाला ये हमने स्टेप ये वाला भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये एक स्टेप किया है। यानी कि इसमें सिंपल ये डिवाइड हो रहा है, इसको 3 को ऊपर ले जाओ और 10 नीचे आता है तो उसकी पावर भी 4 हो जाती है, ठीक है। ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। हमारे पास क्या आया, 3/10 की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर 3 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यह आ जाएगा 81, ठीक है। तो इसी तरह सेम हमने फिर 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई फिर 10 मल्टीप्लाई 10 फिर मल्टीप्लाई 10। तो हमारे पास ये 4 टाइम जब 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल 10,000। अब ये वैल्यूज़ दोनों इधर प्लेस करते हैं। 3 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई किया था हमने, यानी कि इसको लिख रहा हूँ 3 की 4 और ये हमारे पास है 10 की पावर 4। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो उसकी जगह सिंपल 81 आ गया। और अगर 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10,000 आ गया। अब इसमें देखें ज़रा, एक ना ट्रिक है, क्योंकि ये विदाउट कैलकुलेटर आपका P1 का क्वेश्चन है तो कैलकुलेटर तो ईजी सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसको करना कैसे, अगर आपको डिवाइड करना बैठ जाओ कि क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी नंबर होता है ना जिसका पॉइंट नहीं लिखा होता, ठीक है, यानी कि ये 81, इसका हमें नहीं पता मतलब इसका पॉइंट किधर है। कोई भी नंबर जिसका पॉइंट नहीं लिखा हुआ उसका पॉइंट हमेशा किधर होता है, लास्ट पे होता है। ये 81 का पॉइंट किधर है, लास्ट पे है। अब नीचे देखो डिवाइड में कितनी ज़ीरो है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ज़ीरो है हमारे पास। तो इस 4 ज़ीरो को हम क्या करेंगे, मैं सिंपल ये करूँगा कि ये मेरे पास 81 है, इसका पॉइंट है इधर, ठीक है। इस पॉइंट को मैं इधर से कराऊंगा जंप। जंप कितने डिजिट हमने कराना है, जितनी नीचे ज़ीरो लगी हुई है। ये मेरे पास 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 मैं अपने पास से लगा लूँगा और ये 4 भी अपने पास लगा दूँगा, ठीक है। 4 ज़ीरो है नीचे इसके, ये 4 ज़ीरो थी, ये मैंने क्या 4 डिजिट पूरे कर लिए। लास्ट पे पॉइंट था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4। अब इसका पॉइंट इधर मैं लेके आ जाऊँगा, ये ज़ीरो अपने पास लगा दूँगा। ये मैं मतलब वो नंबर पूरे करने के लिए मैंने ज़ीरो लगा के ये मैंने लिख दिया। ये मैथ का रूल है, जब भी कोई वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो यानी ज़ीरो की पावर से, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। बाकी आपने ये D1 आई थिंक ये D2 में एक चैप्टर है वो कम्प्लीटली इस चीज़ के लिए कि आप राउंड ऑफ कैसे करते हैं या नंबरिंग का वो स्पेस को पूरा करने के लिए मैंने ये अपने पास ज़ीरो लगा दिया, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेम जो रूल है ना, ये देखें, चलो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 0.0081। तो ये हमारे पास है इसका रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज़ भी चलो आपको बता दूँ, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब लेट करें ये 81 था, ये तो हो रहा था डिवाइड। अगर 81 10,000 से हो रहा था मल्टीप्लाई, तो फिर हम क्या करते हैं। अब पॉइंट, अब जो इसका जो मतलब आप कह सकते हैं जो लास्ट में पॉइंट था वो लास्ट पे था, ठीक है। तो हमने जब डिवाइड किया था इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या किया, हम फ्रंट की तरफ मूव किया हमने पॉइंट को, मतलब ये पॉइंट हमने इधर से लिया, ये लास्ट पे था, इधर से मूव करा के हम इधर लेके जाए। अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सेम हमने रिवर्स काम करना है। अब इसका पॉइंट किधर है, 81 का इधर है, लास्ट पे है, तो मैं इसको मूव करा के आगे वो कितनी ज़ीरो लगी होंगी उतना कर दूंगा। ये कितनी ज़ीरो है, ये 4 ज़ीरो है, तो ये 4 ज़ीरो मैं एज इट लगा दूंगा। ये 4 ज़ीरो हो गई, ठीक है, ये 4 ज़ीरो थी। अब इस पॉइंट को 4 ज़ीरो से जंप करा के हमने लास्ट पे राइट साइड पे लेके आना है। अगर डिवाइड हो रहा होगा तो आपने पॉइंट के लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। कोई वैल्यूज़ अगर मतलब 10,000 है या 100 है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही तो आपने राइट साइड पे लेके जाना है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, 81 के बाद आपने ये 4 ज़ीरो लिख देनी है। ये सिंपल ट्रिक होती है, आप मतलब जब P1 में क्वेश्चन आता है तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। खैर, हमारा जो आंसर है वो सिर्फ इतना ही इस क्वेश्चन का।